जब जिंदगी में कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होता है, उस वक्त हम पूरी तरह से निढाल हो जाते हैं। हमें लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता। उसी वक्त एक उम्मीद की किरण निकलती है और हमारी जिंदगी फिर से चलने लगती है। हमने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है और किस किस के साथ ये अनुभव हुआ? आप जरूर कमेंट करके बताइए। जब आपको लगता है कि सब कुछ समाप्त हो चुका, हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं है, अब हम किसी हाल में नहीं रह सकते, हमारा जीना मुश्किल है, उसी वक्त अनजाने में समर्पण कर देते हैं। हमें पता नहीं होता है कि ये समर्पण क्या है और कैसे किया जाता है, और हम फिर भी अनजाने में समर्पण कर देते हैं। इसलिए जिंदगी फिर से चलने लगती है। दरअसल हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, हम कुछ कमा लें, हम कुछ खा लें, हम कुछ कर लें, हम कुछ भी करें, हर चीज के पीछे अपना मैं होता है कि मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा जा रहा हूं, मैंने फलां चीज खरीद ली, मैंने उसको ऐसा बोला है, उसने मुझे ऐसा बोला है, मैंने वहां ऐसा किया है। हर चीज के पीछे मैं होता है और वो मैं का एक अहंकार है जो हमारे पीछे चलता ही रहता है। हमें पता नहीं चलता है कि वो किस प्रकार से अहंकार को हम बढ़ावा दे रहे हैं, और वो अहंकार एक दिन पूरा जीवन आगोश में ले लेता है, पूरी जीवन को अपने हाथ में ले लेता है। उस वक्त यूनिवर्स कहें, परमात्मा कहें, भगवान कहें, जिसे हम मानते हैं, वो अपना हाथ खींच लेता है। क्यों खींच लेता है? क्योंकि हम अपने मैं को इतना मजबूत बना लेते हैं कि मैं कर रहा हूँ। जब ऐसा होता है, हमारा अहंकार हमें नीचे गिरा देता है। जब हम नीचे गिर जाते हैं, चीज़ों से, धन से, परिवार से, समाज से, जब हम सम्मान सब कुछ अचानक खत्म होता है, उस वक्त हम कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता है प्रभु, तेरे हवाले। जैसे ही हम ये शब्द बोलते हैं या जैसे ही हमारे अंदर से ये आह निकलती, शब्द भले हम न बोले लेकिन हमारे अंदर एक आह निकलती, अनजाने में हम समर्पण कर देते। ये होता है समर्पण, अनजाने में किया हुआ। फिर चलते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर जीवन में कुछ आता है, फिर हम अपना मेल आते हैं, फिर हम गिरते हैं। इसी तरह से रोते गिड़गिड़ाते चलते फिरते जीवन चलता रहता है। लेकिन क्या हम अनजाने में जो हमारा समर्पण होता है उसको हम जानकर भी समर्पण कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। क्यों नहीं कर सकते? अगर हम अनजाने में करते हैं तो जान के भी हम समर्पण यूनिवर्स के प्रति या परमात्मा कहें या भगवान कहें, उनके प्रति हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने मन को समझना होगा। मन के ऊपर हमने 2-3 वीडियो पहले ही बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो उसको देखिए। हमारी ये प्रोग्रामिंग है कि हम करते हैं, मैं करता हूँ, उस मैं से धीरे धीरे टाइम निकलेगा। जो अनजाने में हमसे समर्पण होता है वो सच्चा समर्पण होता है, और यहाँ हम जानते हुए करेंगे तो यहाँ समय लगेगा, लेकिन एक दिन समर्पण होगा जरूर। प्रयास आपको करना है एक एक चीज के प्रति अपने। हमें ये कहना है कि हे प्रभु ये तेरा है, हे प्रभु ये जो मैं आंखों से देख रहा हूँ, ये देखने की ताकत तुमने दी है, ये जो मैं चल रहा हूँ चलने की शक्ति तुमने दी। सब कुछ जितना आप इन चीजों को महसूस करेंगे, आपके अंदर इस प्रकार की वाइब्रेशन लगातार बनेगी, और जीवन में वो जो काम जो रुके हुए हैं आपके बनने लगेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा यार ये कैसे हो रहा है। लेकिन जहां आपने बोल दिया कि देखा भाई साहब, मेरा दिमाग, मैंने ऐसा करा ना तो ऐसा हुआ, अब आप फिर गिरेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठना पड़ेगा। उठने का प्रक्रिया वही है समर्पण। समर्पण के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए हमें समर्पण चाहिए। और जो कुछ भी हम पाते हैं हकीकत में हम परमात्मा से या यूनिवर्स से ही पाया है। हम मन के चंगुल में आकर के कह देते हैं कि ये जो हमने पाया है या हमने किया है। मन के इस चंगुल से सावधान रहने की जरूरत है। मन हमें अहंकार में उलझाएगा। आपको लगातार महसूस करते रहना है कि ये सब प्रभु की देन है या परमात्मा की देन है या हमारे पड़ोस के जो मंदिर है उनकी देन है। आपको किसी पे छोड़ना है। आप ये नहीं कहे कि मैं कर रहा हूँ, हमें दिया जा रहा है प्रभु, जो भी हम पा रहे हैं वो सब आपकी कृपा है। जब इतना आप करेंगे तो आपके अंदर से समर्पण के भाव की लगातार बढ़ता जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा। और जो कुछ होता है सब प्रभु के समर्पण, उन्हें उन्हीं का आशीर्वाद समझ के इसको पाते रहिए, जीते रहिए। और जो कुछ भी जीवन में हम हासिल करते हैं उसे परमात्मा का प्रसाद समझ के उसे स्वीकार कीजिए और कहिए हे प्रभु तुमने दिया है, तुम्हारा है, हमारा नहीं। आप कभी टशन में गाड़ी लेकर के निकलना नहीं। टशन में आपको कभी कोई चीज़ नहीं कहना कि मेरा ये है, मेरा वो है, मैंने करा या मैं ऐसे कर सकता हूँ
या मुझे उसने ऐसे कैसे बोल दिया, उसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया। ये जितना हो सके उतना इस मैं को पिघलाते जाइए और समर्पण अपने आप होता है। एक दिन समर्पण बढ़ता जाएगा और पूरा समर्पण होगा और जो आप जीवन में चाहते हैं उसे आप हासिल कर पाएँगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।